आज हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों ही फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों ही फोर्स वैक्यूम में भी कार्य करते हैं, दोनों ही फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव मीन्स जो इन दोनों फोर्स द्वारा कार्य किया गया है, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। दोनों ही फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं। हम पढ़ेंगे द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा होता है। चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम की प्रेजेंस में अनअफेक्टेड होता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, कूलॉम्स लॉ रेस्ट चार्ज के लिए वैलिड होता है। कूलॉम्स लॉ चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है वह 10⁻15 मीटर की रेंज में होनी चाहिए, तभी वो लागू होता है। और कूलॉम्स लॉ एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, इसलिए इसे एक्सपेरिमेंटल लॉ भी कहते हैं। दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स अदर चार्ज के प्रेजेंस में अनअफेक्टेड होता है, उस पर अन्य चार्जों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड हम जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। या तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज एक हो सकता है या ग्रुप में हो सकता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, दैट इज E equal to F upon Q naught. Unit charge. Unit charge means that is 1 coulomb charge. 1 coulomb charge एक इमेजनरी चार्ज होता है, जो एक पॉजिटिव 1 coulomb चार्ज मीन्स द डेफिसिट ऑफ 6.25 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। हैंस एक टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें इतना लो रखना चाहिए जिससे कि जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का अफेक्ट ना करे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मा इज mLT⁻³ e⁻⁻1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है एक पॉइंट चार्ज पॉइंट O पर रखा है, जिससे R डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P है जिस पर हमने Q नॉट एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F equal to 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E equal to F upon Q नॉट। हम कूलॉम्स लॉ से F की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, देन वी गेट E equal to 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन अलॉन्ग OP, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। एंड फॉर एयर K equal to 1 हो जाएगा, देन वी गेट E equal to 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। And as you can see, E is directly proportional to R square. That means E की वैल्यू अगर कम है तो R की वैल्यू ज़्यादा होगी, और R की वैल्यू अगर कम है तो E की वैल्यू ज़्यादा होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, यदि हम किसी लीनियर कंडक्टर जैसे एक लॉन्ग वायर पर कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसकी जो यूनिट लेंथ होती है उसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे हम लेटर लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है कूलॉम पर मीटर। एंड यदि हम किसी लीनियर कंडक्टर के एक स्मॉल एलिमेंट को, छोटे से एलिमेंट को लेते हैं जिसकी लेंथ dl है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl, चार्ज अपॉन लेंथ। देन dq इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा dl, देन हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन लैम्डा dl। सरफेस चार्ज डेंसिटी, यदि हम किसी सरफेस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, जैसे कंडक्टर के यूनिट एरिया ही उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सिग्मा एंड इट्स यूनिट इज कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। यदि हम
किसी सरफेस ए पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होगा। एंड हम किसी सरफेस का स्मॉल एलिमेंट लेते हैं जिसका एरिया है डी ए, तो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए। क्योंकि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को निकालना है इसलिए डबल इंटीग्रेशन आएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यदि हम किसी कंडक्टर के एंटायर वॉल्यूम पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज आता है उसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर रो, इट्स यूनिट इज़ कूलम पर मीटर क्यूब। यदि स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम डी वी है दैन रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, डी क्यू इक्वल टू रो डी वी, दैन इंटीग्रेशन करके हमें टोटल चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी और इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला है।